आदरणीय हम परमेश्वर को देते हैं। प्रियजनों, आज 2 अगस्त लगभग 4 महीने हो चले हैं। 4 महीने के बाद आज सुबह 10 बजे से मीटिंग स्टार्ट की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से पहले हम सुबह 5 से 6 मीटिंग किया करते थे 1 घंटे के लिए, और उसमें भी तकरीबन काफ़ी लोग आ जाते थे आप लोग। और आज हम यहाँ पर 2 अगस्त से हम लोग 10 बजे से मीटिंग हमने शुरू की है। आप सभी लोग आए, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बरकत दें। आज हम प्रियजनों परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र भवन में जब हम लोग आते हैं तो हमें परमेश्वर का डर मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और अपना जीवन जो है परमेश्वर के भय में व्यतीत करना चाहिए। मेरे साथ में निकालिए आप लोग लेव्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय, लेव्यवस्था 26 अध्याय, और उसके 2 वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यहाँ क्या सिखाता है। प्रियजनों, लेव्यवस्था जो 26 अध्याय आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेव्यवस्था की पूरा जो चैप्टर है इसको तकरीबन 1 महीने तक लेव्यवस्था के 26 अध्याय से ही प्रचार चलेगा। कुछ वचन आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद लेव्यवस्था में से कुछ वचनों को हम लोग अगले संडे को देखेंगे। इसी प्रकार लेव्यवस्था की जो पुस्तक है इसको हम 1 महीने के दौरान 26 अध्याय को पूरा चैप्टर इसको अध्ययन करेंगे, और इसमें से बहुत कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ में लेव्यवस्था 26 अध्याय, उसके 2 वचन से पढ़िए क्या लिखा है, क्या हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। बड़े ध्यान से आप बैठें और बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सुने, और बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। और जब आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपना ध्यान इधर रखें, बिल्कुल सामने, और अपनी गर्दन को उठाएं ऐसे, है ना, अपना ध्यान बिल्कुल सामने रखें, ताकि आप जब परमेश्वर के वचन को सुने तो परमेश्वर का वचन आपको समझ आए। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। विश्राम दिन का पालन करना और पवित्र स्थान का क्या मानना, भय मानना। हालेलुया। पवित्र स्थान जहाँ हम लोग परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, वहां पर आकर क्या करना, भय मानना। प्रियजनों, कई बार क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र भवन में आकर, बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोगों ने मोबाइल में बाइबल को डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइबल, कई लोग सोचते हैं कि शायद मोबाइल में ये बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल की जगह वो अपना व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं। देखिए कई लोग क्या करते हैं, आपको और मुझे क्या लगता है भाई मोबाइल में क्या देख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, जो पास्टर जी ने बोला है बाइबल का अध्ययन खोला होगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पवित्र भवन में बैठकर वो व्हाट्सएप या फेसबुक या कुछ और ही देखते होते हैं बैठे बैठे। ये परमेश्वर को नहीं भाता है प्रियजनों, ये परमेश्वर को ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन में जब आप लोग आ जाते हो, बाइबल में लिखा है कि बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर के भवन में आपको आना चाहिए और बैठना चाहिए, और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग ऐसा करते हैं, जो मोबाइल में जिन्होंने बाइबल डाउनलोड किया हुआ है, और जब कोई देखता है कुछ कहता है तो फटाफट बाइबल को खोल लेते हैं बहुत चालाकी के साथ। तो प्रियजनों, जो नौजवान भाई या नौजवान बहनें या जो लोग ऐसा करते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं। अपने जीवन को सुधार लें, नहीं तो परमेश्वर आपके प्रति नाराज हो जाएगा और आपकी आशीषें रुक जाएंगी। प्रिय, इसलिए परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के डर में रहें। पढ़िए जरा यहाँ पर आगे परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, हाँ, और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। हाँ, मैं यहोवा हूँ। हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, अगर तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरी
आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करोगे, मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। और तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। प्रियजनों, अब देखिए, अभी ये धान लगाने का समय है ना। धान लगाने के टाइम में कितना पानी की जरूरत होती है। जानते हो कि बरसात कई इलाकों में, मुझे यूपी से फोन आया तो कहते हैं कि पास्टर जी हमारे इलाके में तो बरसात ही नहीं हो रही है। तो कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चाहे प्रभु को मानते हैं, लेकिन उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? कि परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय नहीं है उनके जीवन में। लिखा कि अगर मेरे विश्राम दिन का पालन करोगे, मेरे पवित्र स्थान का भय मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं समय समय पर क्या करूंगा? मैं बरसाऊंगा। उनको क्या बोलते हैं, पानी वाली मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर में बरसाएगा। और पहले क्या होता था? पहले तो मशीनें नहीं थी, पहले के जमाने में मशीनें नहीं थी, समझे आप लोग। उस समय में परमेश्वर उनके खेत की सिंचाई करते थे। बाइबल में लिखा है कि ओस के द्वारा खेत सिंच दिया करता था परमेश्वर, मेघ के द्वारा, बरसात के द्वारा परमेश्वर उनके खेतों में पानी भर दिया करते थे। ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है प्रियजनों? क्योंकि लोग परमेश्वर के पवित्र जो दिन है, पवित्र जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है, उसमें लोग ना तो भय मानते हैं, ना परमेश्वर के पवित्र भवन का भय मानते हैं, ना वो चौकसी से बैठ रहे हैं, ना ही वो परमेश्वर के नियम पर चल रहे हैं। तो ये आशीषें जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया था, ये आशीषें परमेश्वर तभी आपको देगा, तभी आपके ऊपर बनी रहेगी, जब ये बातें आप अपने जीवन से पूरा करेंगे। हालेलुया। जब ये बातें आप अपने जीवन से पूरा करेंगे। प्रियजनों, ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर है पूरा 1 महीना चलेगा। अभी हम आशीषों की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करो, मेरे पवित्र स्थान का भय मानो। ठीक है, अभी हम आशीषों के ऊपर देख रहे हैं। आगे आगे अभी हमें बहुत कुछ देखना है प्रियजनों, बहुत कुछ पढ़ना है। तो बड़े ध्यान से सुने और इन बातों को समझे। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और मैदान के वृक्ष और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, जहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी जहाँ तक तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। दावनी करते रहोगे। हालेलुया। मतलब ना तो फल खत्म होगा, फल फ्रूट भी नहीं खत्म होगा, अनाज भी नहीं खत्म होगा। दावनी समझते हो? दावनी किसको बोलते हैं? हाँ जी, दावनी किसको बोलते समझते हो आप लोग? जब धान वगैरह आप लोग काट कर ले आते हो खेत से, तो खुली स्थान पर, जिसको खलिहान बोलते हैं, वहां पर रख कर क्या करते हो? ऊपर क्या करते हैं हम लोग? बैल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, तो वो उसी को दावनी बोलते हैं। हालेलुया। तो कहता है कि अभी सब कुछ होगा आपके पास खाने के लिए, लेकिन इतना कुछ होने पर फिर भी तुम दावनी करोगे, तुम्हारे जीवन में घटी नहीं होगी, राशन की, खाने पीने की कमी नहीं आएगी। बहुत कुछ परमेश्वर कहता तुम्हारे जीवन में रहेगा। पर कब रहेगा? जब तुम विश्राम दिन का पालन करते हो, जब तुम पवित्र स्थान में आकर परमेश्वर का भय मानते हो और अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के भय को लेकर चलते हो। ये बताइए, कोरोना वायरस का भय होना चाहिए कि परमेश्वर का? हाँ जी। तो कई लोग तो कोरोना वायरस को तो ऐसा उसका भय अपने अंदर बैठा लिया, इतना डर बैठा लिया है। अब हम लोग तो रोज लोगों के बीच में ही रहते हैं। हम लोगों को क्यों नहीं होता जानते हो? हमें कोरोना वायरस ने क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हम कोरोना वायरस से क्यों डरे? है ना? भजन भी गाते हैं, डरो मत चुपचाप, है ना? तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के नजात का, हाँ जी, परमेश्वर के नजात का काम देखना है। तो डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का रखो ना डर। तो हमने, अगर प्रशासन ने कह दिया भाई चर्च नहीं लगाना, अगर मान लो प्रशासन कहे चर्च नहीं लगाना, तो कई लोग कहते हैं भाई बाइबल में लिखा है कि अधिकारियों की सुने। मैं रिस्पेक्ट करता हूं अधिकारियों का, जितने भी
अधिकारी हैं, सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कल को यही अधिकारी कहें कि भाई यीशु मसीह को मानना छोड़ दो, तो क्या छोड़ देंगे? कल को अधिकारी बोलेंगे यीशु को मानना छोड़ दो, छोड़ देंगे हम? प्रियजनों, बीमारियों से कौन बचाता है? बोलिए। महामारी से कौन बचाएगा? सिर्फ यीशु मसीह बचाएगा ना आपको। तो आप यीशु मसीह के तरफ देखें, यीशु मसीह की महिमा करें। जो परमेश्वर हमें आशीष देने की बात करता है, वही पर क्या शद्रक मेशक अबेदनगो को जब उनको बलती हुई आग में से परमेश्वर जीवित निकाल सकता है। बल्कि हुई 7 गुना आग तेज था। यहाँ तो आप तवे के ऊपर रोटी बनाए, मैं तो कहता हूँ 1 गुना भी आग नहीं होता है तब जब गैस के ऊपर जब आप रोटी तवे पे बनाते हैं। अगर तवे के ऊपर आपके अंगुली लग जाए तो तड़प जाते हैं आप लोग। तड़पते कि नहीं तड़पते? बोलिए, ऊंची बात में बोलिए। तड़प जाते हैं आप लोग। तो वो तो 7 गुना आग में डाले गए थे शद्रक मेशक अबेदनगो। वहां पर उनका क्या जवाब था? राजा के सामने क्या जवाब था? राजा के सामने उनका ये जवाब था, उन्होंने ये कहा, जिस आग में तू हमें डालने की बात करता है, हमारा यहोवा परमेश्वर उस आग से बचाने की शक्ति रखता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अरे जिस कोरोना वायरस से हमें डराया जा रहा है, हमें भयभीत किया जा रहा है, इस कोरोना वायरस से बचाने की शक्ति हमारा यीशु मसीह रखता है। जोर से बोलिए। क्यों डरे? क्यों डरे हम? क्यों हम डर में रहे? चाहिए, हाँ, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर को जरूर अपने पास रखिए, वो जरूर करें आप लोग, लेकिन डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहीं भी जाते हैं, कुछ खाने से पहले हमें हाथ तो धोना ही है ना? वैसे भी हम कहीं भी जाते हैं तो हाथ तो धोते हैं ना, आकर मुंह हाथ तो धोते हैं ना, ये सब करें आप लोग, लेकिन हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। जितने मसीह लोग चर्च नहीं जाते, विशेष करके जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, या अगर आप बाद में देखें इस वीडियो को, मैं आपसे विशेष करके बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपका बचाने वाला आपका परमेश्वर है। इसलिए आप चर्च मत छोड़ें, चर्च में जरूर जाएं, प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना सभा में आप समय जरूर बिताएं। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। और एक काम और आप करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, और हमारे मिनिस्टर लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी बचा के रखे, क्योंकि मसीह लोगों का काम है प्रार्थना करना। देश में अमन शांति के लिए प्रार्थना करना, देश में जो ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस, इसको खत्म करने के लिए प्रार्थना करना, ये सभी मसीह लोगों की ड्यूटी बनती है। प्रियजनों, हम प्रार्थना करें अपने आप को। एक बात याद रखिए, अगर आपको यीशु मसीह बचा सकते हैं तो हमारे पूरे देश को यीशु मसीह बचा सकते हैं। पूरे देश को यीशु मसीह बचा सकते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे पर कृपा करने वाला परमेश्वर ये कहता है कि पवित्र दिन का क्या मानो। इधर ध्यान दीजिए, पवित्र दिन का क्या मानो। अच्छा ये बताइए, अगर पवित्र दिन का भय मानना है तो पवित्र दिन और पवित्र स्थान का, अगर हम पवित्र दिन का भय मानते हैं, पवित्र स्थान का भय मानते हैं, तो पवित्र स्थान में जाकर चर्चों में दुआ तो करनी पड़ेगी, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में तो जाना पड़ेगा। विश्राम दिन की बात हम करते हैं तो परमेश्वर के भवन में तो जाना पड़ेगा। विश्राम दिन की हम बात करते हैं तो उसके आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। विश्राम अपने पवित्र दिन का अगर हम बात करते हैं तो उसका भय तो मानना पड़ेगा। तो भय मानकर जाइए, परमेश्वर का भय मानिए, यीशु मसीह बचाएगा आपको। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो अगर ये सोच लेते कि पता नहीं परमेश्वर बचाए या ना बचाए, हम राजा के सामने झुक जाते हैं। परिजनों, झुके नहीं वो। उनको कहा गया, उनको बोला गया कि अगर तुम नहीं हटोगे तो आग और बढ़ा दिया जाएगा और तुम्हें डराओ। कहते हैं कि राजा तू हमें धमकी मत दे, हमारा परमेश्वर उन आग से बचाने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। आप जहां कहीं भी जाओगे परमेश्वर आपको बचाने की ताकत रखता है। आप जहां कहीं जाओगे परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। पर बात यह है, क्या आपका जीवन वचन के अनुसार है? सुनिए ध्यान से, बचाता परमेश्वर केवल उसी को है जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जो परमेश्वर वचन कहता है वो क्या आप करते हो?
अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हो तो आप 100% आप बचे रहोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलते हो तो जो मैं बातें बोल रहा हूं आपके जीवन में नहीं होगा। फिर आप आज भी मरे, कल भी मरे, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर उनकी ही रक्षा करता है जो उसके वचन को अपने जीवन से पूरा करता है। जितनों को अच्छा लगा जोर से बोलेंगे हालेलुया। रक्षा परमेश्वर को उसी की करेगा, वो चाहे मैं हूं, आप है, कोई भी है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र दिन का भय मानते हो तो प्रियजनों याद रखो, परमेश्वर आपके साथ आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़िए जरा। यहाँ तक कि तुम दांत तोड़ने के समय भी कामनी करते रहोगे, हाँ। और बोने के समय भी हर पेड़ दांत तोड़ते रहोगे। हाँ, आगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। लिखा है कि मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। ये कोरोना वायरस जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि मसीही लोगों को प्रॉब्लम आई। मुझे नहीं लगता है। आपका इंतजाम होता रहा है, कहीं ना कहीं से राशन आता ही रहा है। अरे क्या लिखा है? लिखा है कि मनमानी रोटी खाते रहोगे। खाया कि नहीं खाया जी? खाया कि नहीं खाया? अभी हमने कुछ गवाही भी सुनी थी ना, आपके घटी तो नहीं। मैं ये कहता हूं कि पहले आप नहीं खा पा रहे थे, लेकिन इस दौरान उससे भी अच्छा खाया। बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। अच्छा खाया कि नहीं खाया? बहुत अच्छा खाया, कम नहीं हुआ। जैसे खत्म होने वाला था तैसे ही आ गया, है ना। आपके घर में आटा नहीं खत्म हुआ, आपके घर में चावल नहीं खत्म हुआ, आपके घर में दाल नहीं खत्म हुई, है ना। मैं कहता हूँ जहाँ एक सब्जी खाते थे, दो सब्जियां खाई आपने इस महामारी के समय। किसने खिलाया? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके जीवन में कृपा की। ये क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम मनमानी क्या करोगे? कौन खाएगा? जो उसके डर में रहता है, जो उसके भय में रहता है, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानता है, परमेश्वर के पवित्र दिन का भय मानता है। हालेलुया। और ये जरूर संगति करनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के डर में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप परमेश्वर के डर में जीवन बिताएं, परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। आगे हम पढ़कर देखेंगे कि और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, पर क्या पढ़ने के लिए। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। और मैं तुम्हारे देश में क्या करूंगा? सब बोलेंगे। लिखा कि और मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। मैं कहता हूं मसीह लोग मिलकर दुआ करें, परमेश्वर का भय माने, हमारे पूरे देश में सुख चैन यीशु के नाम से आ जाएगा। अभी सुख चैन गया है ना? बोलो, अभी तो सुख चैन कोरोना वायरस के वजह से खत्म हुआ है। लोगों का कामकाज बंद हो चुका है, बहुत कुछ समस्याएं आ गई हैं। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोग मिलकर प्रार्थना करते हो, हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करते हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानते हो, परमेश्वर कहता मैं तेरे देश में हमारे कारण क्या करेगा? परमेश्वर सुख और चैन देगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर सुख और चैन देगा। कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है कि नहीं? बोलिए, अच्छी बात है कि नहीं? तो ये सुख और चैन कैसे मिलेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करके मिलेगा। आपको भी सुख चैन मिलेगा और पूरे देश में सुख चैन आ जाएगा। किसके कारण आएगा? मसीह लोगों के कारण। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से मसीह लोग भी डरे हुए हैं। जो मसीह लोग डरे हुए हैं प्रियजनों, मैं आपसे विनती करता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए आप प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करें, परमेश्वर के आज्ञाओं को माने। परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपके कारण आपके जीवन में सुख चैन बना रहेगा, आपके देश में सुख चैन आ जाएगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं सुख चैन आ जाए? कितने चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है खत्म हो जाए? सभी चाहते हैं ना आप लोग, है ना? तो आपको घरों में भी अपने प्रार्थना करें। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपने अधिकारियों की सुननी चाहिए। मैंने पहले बोल दिया कि उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन अधिकारियों को ये बताइए कि सर, अगर कलीसिया इकट्ठी हो जाएगी और कलीसिया के लोग बैठकर, मसीह भाई बहन बैठकर जब वो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये देखिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये लिखा है कि तुम्हारे देश में मैं सुख और चैन दूंगा। तो सर, ये सुख चैन उसी वक्त आएगी जब मसीह लोग चर्चों में आकर शासन करेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे और परमेश्वर के साथ बैठकर आराधना करेंगे। सुख चैन अपने आप ही आ जाएगा, पूरे देश का माहौल सही हो जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। ये सच बोल रहा हूं मैं। कब आएगा? कब आएगा? जब इन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। प्रियजनों, आइए अपनी आंखों को बंद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन हमने सुना कि हम आपके विश्राम दिन का पालन करें, पवित्र स्थान में भय माने और प्रभु आपकी आज्ञाओं को माने। तो प्रभु आप रक्षा करेंगे और आशीष देंगे। आपने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। हमारे भारतवर्ष में प्रभु इस वक्त सुख और चैन नहीं। पूरे वर्ल्ड की हम अगर बात करते हैं प्रभु, फॉरेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां वहां पर भी बहुत कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु जी। पर आप पूरे ऑल वर्ल्ड के मालिक हैं परमेश्वर। आप सबके ऊपर दया करने वाले परमेश्वर हैं और आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता प्रभु। आपकी कृपा ही ये पूरे देश के लिए काफी है प्रभु। आपका अनुग्रह ही पूरे देश के लिए काफी है प्रभु, ऑल वर्ल्ड के लिए काफी है प्रभु। प्रभु, आज हम सबकी हृदय के साथ प्रार्थना है कि आप प्रभु इस देश के हालात को बदल दें प्रभु। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से जाए। कोरोना वायरस जो पूरे देश में अपना काम कर रही है, उस कोरोना वायरस की हर एक कीटाणु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए और यीशु मसीह के नाम से हम इसको जड़ से मिटा डालते हैं। यीशु मसीह के नाम से जड़ से मिट जाए प्रभु। ऑल वर्ल्ड में हम अमन शांति चाहते हैं और बहुत जल्द प्रभु एक न्यूज सुनना चाहते हैं, गुड न्यूज सुनना चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सब कुछ खत्म हो चुका है और हालात बदल गए हैं और हालातों को बदलने वाले आप परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है, दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें, जो कुछ मांगेंगे मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। आज हम यहाँ पर दो जन नहीं प्रभु, अधिक लोग हैं और हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा कि आपका वचन कहता है, जो कुछ पृथ्वी पे बांधोगे बांध दिया जाएगा, जो कुछ खोलोगे खोल दिया जाएगा। यीशु के नाम से कोरोना वायरस की बीमारी को हम बांधते हैं और यीशु मसीह के नाम से इसे जड़ से खत्म कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय स्थान से ओ प्रभु जी इसे बांध दिया जाए और सब कुछ खत्म हो जाए प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम इस आशीष को खोलते हैं कि हमारे पूरे देश में वो अमन और शांति आ जाए प्रभु जी। और प्रभु सब जगह, सब इलाके, हर स्टेट में प्रभु हालात बदल जाएं प्रभु, यीशु के नाम से बदल जाएं प्रभु। कृपा करें, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो, आपकी कृपा बने रहे। सब खड़े हो जाएं अपने जगह पे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सब खड़े हो जाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम की महिमा करें, ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ रबला खतर रबला बशर रबला ओ रबला मन खोस बोरी का रबला बेरी रबला। पवित्र आत्मा का धन्यवाद प्रभु यीशु।
और दुआ सुनने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, दुआ सुनने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा,